ओम शांति। आज का महावाक्य है 16/9/2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे। रूहानी यानी आत्मिक पंडे। तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है? उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? उत्तर है, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है। इस ड्रामा को किसी ने बनाया नहीं है। यह बना बनाया ड्रामा है। इसमें संशय की बात ही नहीं। इस ड्रामा में कोई संशय की बात नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझा रही हैं। तुम जानते हो हम आत्मा हैं। इस समय हम रूहानी पंडे हैं। बनते भी हैं और बनाते भी हैं। खुद भी पंडे बनते हैं और दूसरों को भी बनाते भी हैं। यह बातें अच्छी रीति धारण करो। माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम यह विचार करना चाहिए कि यह अमूल्य रत्न अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों, तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड बने हो। मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए। कौन सा रास्ता बताने के लिए? मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए। यह है ही सच्ची सच्ची अमर कथा। अमरपुरी में जाने की। अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में जा कैसे सकती है? कितना खुल के बाबा समझाते हैं। कोई झूठा समझानी देता है, उस पर हम फट से विश्वास कर लेते हैं। ऐसा करेंगे तो हमारे को ऐसा मिल जाएगा। और भगवान कितने प्यार से समझा रहे हैं कि तुम अमरपुरी में कैसे जाएंगे, तो हमें समझ में नहीं आता है। मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। स्वर्ग को भी अमरनाथ पुरी कहते हैं। अकेले अमरनाथ थोड़े ही होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो। वह है आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। वहाँ कौन ले आते हैं? परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम है।
वहाँ तो सबको जाना ही है, वहाँ तो सबको जाना ही है। ड्रामा की भाभी टाली नहीं टले। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो, परमपिता परमात्मा भी आत्मा ही है। सिर्फ उनको परमपिता परमात्मा कहते हैं। वह हमको समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मामी कम याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है। याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आ जाएंगे। यह हम पढ़ते ही हैं, यह हम पढ़ते ही हैं वहाँ के लिए। यहाँ के लिए हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ के लिए तो जो भाग्य और जो कर्म पिछले जन्मों में किया था उसके अनुसार मिल गया है। लेकिन हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं अगले जन्म के लिए, विष्णुपुरी में जाने के लिए। हम पढ़ते ही हैं वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं। यहाँ तो राजाएं बनते हैं, वह धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों को बहुत संभाल करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं। कोई हॉस्पिटल खुलवाते हैं, कोई धर्मशाला बनवाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं। सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है ना। पात्र को दान देना चाहिए, दान भी उसको दो जिसे जरूरत है। वह कल तो है नहीं। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देखना, वह भी कोई दान नहीं करते। उन्हों का तो यह धंधा हो गया है, वो दान नहीं करते। उनका तो ये धंधा हो गया है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। जो गरीबों को दान करते हैं ना, वो अच्छा पद पाते हैं। अब तुम सब रूहानी पंडे हो। क्या हो? रूहानी पंडे हो। तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए। कैसा नाम लिखना है? ऐसा नाम लिखना है जो सिद्ध हो जाए। क्या सिद्ध हो जाए? जो सिद्ध हो जाए। क्या सिद्ध हो जाए? गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड। परंतु मनुष्य कुछ भी तो समझते नहीं है।
यह है ही कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा, जहाँ देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए। बाबा ने क्या कहा कि तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो, भल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। ये किसका महावाक्य है? परम पिता परमात्मा का, कि चाहे कितनी भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात नहीं, जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। यह तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर दुखों से छुड़ाओ, लिबरेट करो। दुख है ही 5 विकारों से, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड सुख धाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। कहाँ जाना है? स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उन्हों को यह पता नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है। जीवन के साथ मुक्ति चाहिए तो यहाँ ही आना है। यह बाप तुम ही समझाते हैं। उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं, यह पेपर भर कर देना है, आज यह करना है, तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। आत्मा बनती है शरीर के साथ, शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिर पढ़ना पड़ता है। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने। बाबा कहते हैं यह पक्का याद कर लो कि हम आत्मा हैं। कौन है? कौन है? आत्मा है। देवताओं को ऐसा नहीं कहना पड़ता है, याद नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वह तो है ही पावन, प्रारब्ध भोग रहे हैं। पतित थोड़े ही हैं जो बाप को याद करें। तुम आत्मा पतित हो, इसलिए बाप को याद करना है। उनको तो याद करने की दरकार नहीं है। यह ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता है। ड्रामा में एक दिन एक समान होता है? यह ड्रामा चलता रहता है। सारे दिन का पार्ट सेकंड बाई सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है।
तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कोई भी बात में हाथ फेल मत हो। यह ज्ञान की बातें हैं। भल अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, ऐसा नहीं कि गृहस्थ व्यवहार छोड़ देना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कुमारियां तो गृहस्थ में गई ही नहीं है। गृहस्थी उनको कहा जाता है जिनको बाल बच्चे हैं। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते। क्या आधा शरीर है? अभी तुम जानते हो। कन्या पवित्र है और अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती है। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो, हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं? क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है, वह भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। न असुरों की बात है, न चोरों की बात है। सिद्ध होती है ऐसा तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम समझते हो हम हैं हेवन के मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडित। वह है जिस्मानी पंडित, हम हैं रूहानी पंडित। वह है कलयुगी ब्राह्मण, तुम सतयुगी ब्राह्मण। अभी पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हो। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। वह नशा नहीं रहता। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है। चेक करो कि हमारा देह अभिमान टूटा है। हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्टी हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारे हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। इस समय इनसे पहले नहीं था। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। हमारा पार्ट ऊंचती ऊंच है। कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है ना। भल कोई कितने भी लखपति व करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो,
बाकी सब देवालय में जा रही हैं। यह सब बातें धारणा करनी है, निश्चय में रहना है, निश्चय कभी कम नहीं होने देना। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। यहाँ की बातें यहीं रह जाती हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि में रहे। बाप हमको पढ़ाते हैं। कौन हमको पढ़ा रहा है? परमात्मा बाप। जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। धंधे आदि में भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो। यह भी अपने लिए धंधा है ना। छुट्टी लेकर जाए, बाबा को याद करो। या कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे ही थोड़े ही गंवाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। युक्तियाँ बहुत हैं। जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनाने की बहुत अच्छी युक्ति बतलाते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे ना। बाबा राय देते हैं, युक्ति बतलाते हैं, तो आप भी राय देने वाले है ना। वजीर राय के लिए होते हैं ना। तुम एडवर्टाइजर हो। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिले, इस जन्म में वह रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम लिखते हो, बी होली एंड राजयोगी, परंतु इनसे समझेंगे कुछ भी नहीं। अभी तुम समझते हो हमको बाबा से यह वर्षा मिला है। मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पति से पावन कहते हो, तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनाने की। तुम भी एडवर्टाइजर हो ना। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवर्टाइज न करे, श्रीमत न दे। श्री अर्थात श्रेष्ठ की मत है ही शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पापात्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है ना। पाप शरीर नहीं कहेंगे। आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप कहा जाता है। शरीर बिगड़ आत्मा न पाप न पुण्य कर सकती। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है। टीचर व प्रोफेसर हैं तो उनको भी युक्ति से यह रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए, जिससे कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा? हम यह पढ़ते हैं, बाकी थोड़े दिन हैं। विनाश सामने खड़ा है। अंदर उछल आती है,
जैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं। कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता का भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उसको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखता हूँ, गीता का भगवान शिव है, वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, न कि श्री कृष्ण आत्मा भी ज्ञान पा रही है। यह बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम यह नहीं पढ़ेंगे, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है, पहले ही कहती थी हम ऐसे लिखूंगी नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना ही होता है ना। आगे चल समझेंगे। बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा था वो सही था। अभी नहीं समझ रहे हैं, आगे चल के समझेंगे जब प्रभाव निकलेगा। वह प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चल जाएगा और बुद्धि में आएगा यह तो राइट था। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है, ऐसा करें ऐसा करें जो मनुष्य झट समझ जाए कि यह कोई नई बात नहीं है, कोई न कोई जरूर समझेंगे। जो यहाँ के होंगे तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो। बेचारे कितने दुखी हैं, कितने दुखी हैं, है पता? कितने दुखी हैं। उन सबके दुख दूर कैसे करें। खिटपिट खिटपिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे क्लास कर देते हैं। अब आप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। अगर उनको ये पता होता कि एक वंश छोड़ने से दुश्मन का ही नुकसान नहीं है, हमारा भी नुकसान है, क्योंकि जिस देश में हम उस जहर को छोड़ रहे हैं वहाँ हम भी तो रहते हैं। या चलो उस देश में हम नहीं रहते हैं, लेकिन जो यहाँ से वातावरण में हवा फैलेगी और वो जहरीली बीमारी हवाओं में फैल के हमारे को भी तो छुएगी। तो हम तो चले दूसरे का नुकसान करने, लेकिन साथ साथ हमारा भी तो नुकसान हुआ। इसलिए कभी भी किसी के लिए गलत मत सोचो। तो बाबा ने कहा अच्छी रीति समझती हैं। माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं ना, कहती हैं हम पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं नहीं पढ़े हो तो अच्छा है, नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वह सब यहाँ मालूम पड़ता है, उसे भूल जाओ। अभी मैं जो सुनाता हूँ यही बात अर्जुन से भी कहा गया था, मैं जो सुनाता हूँ। आज ज्ञान के अर्जुनों से भी यही बात कहा जा रहा है, मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो। समझाना चाहिए। सद्गति निराकार परमपिता परमात्मा बिगर कोई कर
नहीं सकते। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं तो वह फिर सद्गति कैसे करेंगे? सद्गति दाता ज्ञान का सागर एक ही है। मनुष्य ऐसे थोड़े ही कहेंगे, ऐसे थोड़े कहेंगे। मनुष्य जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे, सभी नहीं समझेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा। गायन है तुलसीदास गरीब की, कोई न सुने बात। सर्विस की युक्तियां तो बहुत है, बाबा बहुत बतला रहे हैं। बच्चों को अमल में लाना चाहिए। सर्विस की युक्तियां तो बहुत हैं, बच्चों को युक्ति में लाना चाहिए। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। यह ड्रामा सेकेंड बाई सेकेंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं करना। कैसा भी सीन हो, अच्छा हो गंदा हो, कैसा भी हो, नफरत का हो, हमें हार्ट फेल होना नहीं। बाबा में संशय आना और बाबा को छोड़ देना, तो हमें हार्ट फेल नहीं होना है। दूसरी पॉइंट है, यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरे को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवर्टाइज दें, घर का रास्ता बताएं। ऐसा क्या करें जो सबको हम घर का रास्ता बताएं। वरदान है, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भाव। डिटेल है, हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है, इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मग्न रहता है, वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। स्लोगन है, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। अव्यक्त इशारे हैं। अब लग्न की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की
किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। वह तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणें की अनुभूति कराती हैं। ओम शांति। मैं कौन हूँ? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति।